स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएस के बारे में, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। इसके बारे में आप लोग जरूर सुन चुके होंगे। तो आखिर ये यूपीएस क्या है, ये कब लागू होगा और इससे फायदा क्या है, तो आइए एक एक करके ये सारी चीजें जानते हैं। इससे पहले कि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था कि एनपीएस को हटाया जाए और ओपीएस को लाया जाए, जिसके बाद केंद्र सरकार ने यूपीएस की बिल पास की है। अब ये यूपीएस क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है उनके लिए ये स्कीम लागू होने वाली है। अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि केवल केंद्रीय कर्मचारी के लिए ये स्कीम है, तो उसमें साफ तौर पे बताया गया है कि राज्य सरकार भी इस स्कीम को लागू कर सकती है। इस स्कीम से 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा और अगर राज्य सरकार इसे लागू करती है तो 90 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा और कर्मचारियों के पास 2 ऑप्शन रहेगा, यूपीएस और एनपीएस। वो चाहे तो यूपीएस चूज कर सकते हैं या फिर एनपीएस चूज कर सकते हैं। अब इस स्कीम का कुछ की पॉइंट है, आइए उसके बारे में जानते हैं। पहला, अगर कोई कर्मचारी 25 साल तक सेवा देता है तो उसका लास्ट 12 मंथ का सैलरी उसके रिटायरमेंट के उसके एवरेज से 50% पेंशन मिलेगा। और अगर वो 10 साल से लेके 25 साल तक नौकरी करता है तो उसे समानुपातिक आवंटन के आधार पे तय होगी। दूसरा, रिटायर्ड एम्प्लॉय को कुछ हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका पेंशन का 60% उसको फैमिली वालों को दिया जाएगा। तीसरा, एम्प्लॉयज का कार्य चाहे कितना वर्ष भी हो, उसका पेंशन का न्यूनतम राशि 10,000 से कम नहीं होगी। चौथा, पेंशन की राशि को महंगाई के सूचकांक से जोड़ा गया है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे पेंशन का राशि भी बढ़ेगा। पांचवा, ये महंगाई भत्ता के आधार पर पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन तीनों का निर्धारण होगा। और छठा, मोटे तौर पे 30 वर्ष के सेवा के लिए कर्मचारी को 6 माह का वेतन अलग से रिटायर होने पे दिया जाएगा। गाइस, वैसे आपको क्या लगता है कि इस यूपीएस स्कीम से कितना लाभ और कितना हानि है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।